नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हमने पिछली क्लास में मॉडर्न इतिहास की एक बेहतरीन क्लास है, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने जाना कि 1857 क्रांति के कारण क्या थे। ऐसे क्या तथ्य थे जो कारण बने जो 1857 की क्रांति हुई, जिसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया, जिसमें भारतीयों के कई प्रांतों से हिस्सा लेने का काम करेंगे। जो क्रांति है एक निर्धारित कर दी गई थी कि 31 मई को जो 1857 क्रांति का जो मेन कारण था कि जो 1857 क्रांति हुई तो उसमें कहा गया कि जो सभी को एकजुट होकर 31 मई को एक साथ जो है हमला करना होगा। लेकिन इस क्रांति का जो अभाव था, कारण ये था कि इसको जो निफल होने का महत्वपूर्ण कारण बना कि सभी ने अलग अलग तारीख को इस योजना को आगे बढ़ाया, यानी इस हमले को अलग अलग जगहों से अलग अलग तारीख पर बनाया गया, जिसके कारण यह असफल रही, जिस कारण 1857 क्रांति असफल रही। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे तथ्य थे जिनके कारण वो सफल रही और कौन कौन से इसमें जो सम्मेलन यानी जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा है, जिसके बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं पहले तो थोड़ा सा। तो 1857 क्रांति का जो मोटे मोटे तौर पर हम बता चुके हैं, लेकिन इसी के तौर पर आगे देखेंगे कि ऐसी क्या जानकारी थी जो मेरठ में थी और जो बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा जो प्रथम घटना जो घटित हुई है वो क्या थी। जो बैरकपुर में जो राइफल थी, जब उस राइफल का नाम क्या था जो 1857 क्रांति अगर इसे कहें 1857 की क्रांति। जिसमें बैरकपुर से बैरकपुर वेस्ट बंगाल 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण जो यहाँ से बनना स्टार्ट होती है बैरकपुर के वेस्ट बंगाल से। तो हम बात करेंगे मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे यानी मंगल पांडे जो दरअसल जो पहली राइफल थी कौन सी राइफल थी, तो राइफल का नाम है पहली राइफल। जो पहली राइफल थी, राइफल क्या थी, राइफल को बदलकर ब्राउन बेस जो राइफल थी या फिर ब्राउन बेस राइफल इसको चेंज करके क्या लाया गया, एनफील्ड राइफल को लाया गया। एनफील्ड जो राइफल है, एनफील्ड राइफल को लाया गया। जो बैरकपुर छावनी है उसमें ब्राउन बेस राइफल थी उसको चेंज किया गया क्योंकि उसमें कुछ कमी थी, उस कारण से चेंज करने के कारण उसमें उसकी जगह क्या लिया गया, एनफील्ड राइफल जो एनफील्ड राइफल थी जो उसकी बंदूक की गोली हुआ करती थी, उस पर जो ना गाय और सुअर की चर्बी का वो होता था, यानी उस पर जो ढक्कन होता है वो जो ढक्कन होता है, अगर मान लो इस प्रकार इस पर ढक्कन चढ़ा हुआ है तो उस पर गाय और सुअर की चर्बी का ढक्कन हुआ करता था। लेकिन जब वो उसे बंदूक में लगाया जाता तो उसे दांत से खोलकर उस ढक्कन को लगाकर जब उसमें बंदूक में लगाया जाता, जिस कारण जब सेना में इस बात का पता चला कि इस पर जो है गाय और सुअर चर्बी का ढक्कन है, तो उससे एक महत्वपूर्ण इस क्रांति को बढ़ाने का काम किया गया। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। तो इस क्रांति को जो जब ये बढ़ चढ़कर हुई तो इसके लिए एक निर्धारित समय जारी किया गया। इस 1857 क्रांति के लिए 1857 की क्रांति के लिए एक निर्धारित दिनांक जारी किया। वो क्या था, निर्धारित जारी किया गया, कौन सा दिवस था, तो वो 31 मई को कहा गया कि सभी जो हैं जो इस 1857 की स्वतंत्रता दी जो जिसे वीर सावरकर के द्वारा
पहला स्वतंत्रता कहा गया, पहली स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम है कहा गया, किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, कि कहा गया कि जो भी इस संग्राम में इस का सदस्य या फिर हिस्सा बनेगा वो 31 मई को पूरे देश भर में इसके लिए संगठित होकर एक साथ इस पर हमला किया जाए, किस पर, अंग्रेजी व्यवस्था पर हमला किया, जिससे भारतीयों को इनकी कैद से या फिर इनकी गुलामी से आज़ादी मिल सके, जिनके द्वारा इनको भारतवासियों को गुलाम बनाया गया, तो उनके लिए इन्हें आज़ादी दी जा सके। तो किस तारीख को की गई, 31 मई को इसी के द्वारा एक इनके लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया। प्रतीक चिन्ह क्या था, वो रोटी और कमल क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल निर्धारित किया गया। इनके लिए चिन्ह जो है, अगर किसी संग्राम को नेतृत्व करना है तो या फिर किसी भी संस्था का या फिर कोई भी चीज का, तो इसके लिए चिन्ह या फिर एक झंडा निर्धारित करता है। तो वो क्या था इनके लिए, रोटी और कमल का फूल, अगर बात करें मंगल पांडे की, बैरकपुर की छावनी से 34वीं रेजिमेंट से, बैरकपुर की छावनी के 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के कौन थे शासक, यानी कौन सेना 34वीं रेजिमेंट में थे, 34वीं रेजिमेंट से थे, 34वीं रेजिमेंट से थे, कौन थे, मंगल पांडे कौन से थे, 34वीं रेजिमेंट से, चौंतीसवीं रेजिमेंट या बटालियन से थे, जिनके द्वारा मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से नेतृत्व कर रहे थे। क्या, बैरकपुर छावनी से कौन कर रहे थे, बैरकपुर छावनी से कौन कर रहे थे, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, बैरकपुर छावनी, यानी 34वीं रेजिमेंट से, 34वीं रेजिमेंट से बैरकपुर छावनी, यानी पश्चिम बंगाल, जो बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया। इसके बाद जब 34वीं इस रेजिमेंट को दबा दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है मेरठ से मेरठ में एक क्रांति हुई जो 10 मई 1857 को होती है। मेरठ में एक क्रांति उजागर होती है, कहाँ, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को एक क्रांति उजागर होती है। कब, लेकिन जो क्रांति कही गई कि 31 मई को होनी है, क्रांति जो होनी है 31 मई को, लेकिन भारतीय प्रवासियों के जो शिक्षा की उदासीनता के कारण, यानी 10 मई को पहले मेरठ से 10 मई को 1857 को 20वीं बटालियन जो है, किसके द्वारा मंगल पांडे के संग्राम या मंगल पांडे की क्रांति के कारण मेरठ को 10 मई से 1857 को एक क्रांति उजागर होती है। वो क्या है, तो कौन सी क्रांति है, वो है 20वीं बटालियन, किस क्रांति के द्वारा, 20वीं बटालियन के द्वारा, 20वीं बटालियन या रेजिमेंट, 20वीं बटालियन के द्वारा
20वीं बटालियन के द्वारा। और इसके नेतृत्व कौन करते हैं? धन सिंह गुर्जर, धन सिंह गुर्जर के द्वारा, धन सिंह गुर्जर के द्वारा, धन सिंह गुर्जर के द्वारा। यह यहाँ से धन सिंह गुर्जर के द्वारा 20वीं बटालियन के द्वारा धन सिंह गुर्जर जो है नेतृत्व करते हुए वहां कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। जहां पर दिल्ली में किससे मिलते हैं? मुगल बादशाह, वो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और कहते हैं उनके द्वारा कि इस क्रांति का नेतृत्व आपके द्वारा किया जाए या उनके द्वारा किया जाए। जबकि जो बहादुर शाह जफर है वो कहते हैं कि मैं इस कारण मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ या बूढ़ा हो चुका हूँ, तो बूढ़ा होने के कारण मैं इसका नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन हम जो सबसे आप उसका कहना है कि हम में जो सबसे बुजुर्ग हैं या फिर वो हैं सॉरी जो उसके द्वारा कहा गया कि आप धन सिंह गुर्जर के द्वारा, यानी आप इस 1857 क्रांति का नेतृत्व आपके द्वारा किया जाए। तो किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 क्रांति के समय इस क्रांति का नेतृत्व, इस क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा? जो धन सिंह गुर्जर है वो 11 कब पहुंचते हैं? ये स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को, लेकिन ये दिल्ली पहुंचते हैं 11 और 12 मई को। कब पहुंचते हैं? 11 और 12 मई को। ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं पर 11 और 12 मई को, 11 या 12 मई को कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। दिल्ली पहुंचते हैं जहां पर इन्हें इस क्रांति का नेतृत्व को बहादुर शाह जफर नेतृत्व मुगल बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया, बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया, जिसमें 1857 क्रांति के समय इनका सेनापति कौन था? अधिक वृद्ध होने के कारण यह इसकी बागडोर किसे देते थे? बख्त खां को। बख्त खां यानी बहादुर शाह का जफर जो है सेनापति, यह इसकी बागडोर किसे देते थे? यह इसका नेतृत्व कौन करता है? बख्त खां। बख्त खां जो सेनापति है किसका? सेनापति है कौन है? बख्त खां किसका? मुगल बादशाह जफर का। जफर नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो शायरी लिखते थे वो जफर नाम से लिखा करते थे, तो जिस कारण इन्हें बहादुर शाह जफर कहा गया, बहादुर शाह जफर कहा गया। इनका सेनापति कौन है? बख्त खां। बख्त खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। जिसका 1857 क्रांति जो मेरठ से शुरू होती है, दिल्ली पहुंचती है किस तारीख को? 11 और 12 किसके द्वारा लाया गया? धन सिंह गुर्जर के द्वारा। धन सिंह गुर्जर के द्वारा। वो कौन सी बटालियन से थे? 20वीं बटालियन से। 20वीं बटालियन से। तो इसके बाद हमने देखा कि बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर को इस नेतृत्व के दौरान अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के दौरान इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, रंगून जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें इसे बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ पर? रंगून भेज दिया जाता है, रंगून जेल में। जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में। तो इसी प्रकार जंगल में कहाँ पर मृत्यु होती है इनके? रंगून में। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। इसका बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। बहादुर शाह जफर का
मकबरा कहाँ पर है? रंगून में, क्योंकि रंगून में बंदी बनाकर जेल में रख दिया जाता है, वहाँ पर इनकी वृद्धावस्था के कारण वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, या ठीक से उनका रहन सहन होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रंगून जेल में। तो रंगून जेल में इनका मृत्यु होती है, रंगून में। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। तो इस विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया? इस विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया? इस विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया? इस विद्रोह को दबाने का काम दबाया, विद्रोह को दबाया। तो किसने बनाया? विल्सन और हडसन ने। विल्सन और हडसन के द्वारा इसको दबाया गया। और भी ऐसे कौन से विद्रोह थे, यानी जो विद्रोह उत्पन्न हुए हैं और कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए? तो बात करें अवध से या फिर लखनऊ से। बेगम हजरत के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा, कहाँ से? लखनऊ से। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से। जो एक और क्रांति जो उत्पन्न होती है कहाँ से? लखनऊ से। ऐसे जगह जगह से क्रांति उत्पन्न होने लगी जो जिनको अंग्रेजों के द्वारा दबाने का काम किया गया। जो यहाँ किसके द्वारा हुई? तो विद्रोह हुआ 4 जून को। कब हुआ विद्रोह? हुआ विद्रोह कब हुआ? तो विद्रोह हुआ 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को। देख रहे हो? 31 मई को कहा गया कि 31 मई को सभी को वो करना है, यानी इसको इस संग्राम को बढ़ाने का काम करना है। लेकिन कहाँ पर? 4 जून को 1857 को विद्रोह को उत्पन्न किया गया। और यहाँ पर ये विद्रोह को उत्पन्न करके कहाँ पर जब इस विद्रोह को दबाया जाता है, किसके द्वारा? इस विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो इस विद्रोह को दबाने का काम हैवलॉक के द्वारा, इस विद्रोह को हैवलॉक और नील के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का काम किया। जब इस विद्रोह को दबा दिया तो यह कहाँ? ये जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल, ये इस विद्रोह को दबाने के कारण जब दब जाता है तो ये विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो बेगम हजरत महल कहाँ पर चली जाती है? नेपाल में। वाह, वह नेपाल में चली जाती है। कहाँ? इस विद्रोह के दौरान कहाँ पर चला जाए? नेपाल चली गई। नेपाल चली जाती हैं। नेपाल चली गई। और इसको दबाने का काम किसके द्वारा किया? दबाया, विद्रोह को दबाया। विद्रोह को दबाया किसने? दबाया नील और हैवलॉक, नील और हैवलॉक के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। और हैवलॉक जब यह विद्रोह दबा दिया गया तो ये कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। कौन? बेगम हजरत महल। इसी के बाद देखेंगे जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी, इसके बाद जानेंगे हम झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। तो झांसी की रानी के बारे में जानेंगे हम, झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी के बारे में हम जानेंगे। तो झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी की जो झांसी की रानी है कौन है? मणिकर्णिका, जिन्हें मणिकर्णिका
मणिकर्णिका मनु, जिनका नाम है मणिकर्णिका मनु, मणिकर्णिका मनु, जो इनके बचपन का नाम है क्या है, मणिकर्णिका मनु, जो मणिकर्णिका मनु। इस क्रांति को जो विद्रोह है उत्पन्न हुआ, यह कब हुआ, 5 जून 5 5 जून 1857 को शुरू हुआ, 1857 को स्टार्ट हुआ, जिसमें इसको 23 जून सॉरी 23 मार्च को, जो 5 जून को स्टार्ट हुआ, कौन सा, झांसी की रानी का जो हुआ स्टार्ट हुआ 23 मार्च 23 मार्च 23 मार्च 23 मार्च को 23 मार्च को यूरोज के द्वारा जो इस झांसी की रानी जो झांसी में क्रांति को स्टार्ट होती है ग्वालियर में, तो इस क्रांति को किसके द्वारा दबाया, हीरोज के द्वारा, हीरोज के द्वारा, हीरोज के नेतृत्व में, हीरोज के द्वारा दबाया गया। 23 जून को हीरोज के द्वारा ग्वालियर जो दबाने का काम किया। तो रानी जो है ग्वालियर चली गई, जब इसको दबाया गया, झांसी की रानी की क्रांति को जो विद्रोह को दबाया गया, तो एक जो रानी है वो अपने साथ मतलब अपने आप को बचाने के लिए कहाँ पर पहुंच जाती है, ग्वालियर में पहुंच जाती है। कहाँ पर चली जाती है, ग्वालियर कहाँ पर चली जाती है, ग्वालियर में, हीरोज ग्वालियर में चली जाती है। वहां पर इनकी जो अगर बात करें, अगर इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में ही समाधि। अगर बात करें समाधि की, समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। अगर हीरोज के बारे में, अगर हीरोज के शब्दों में जाने, तो हीरोज के कहना है कि वो एक इस प्रकार की लेडी थी या फिर इस प्रकार की शासक थी कि वो एक पुरुष की भांति लड़ी, पुरुष के भांति उनसे लड़ी, किससे, हीरोज से एक पुरुष की भांति लड़ने का काम किया, किसके द्वारा, झांसी की रानी के द्वारा। जो उनके द्वारा किया गया एक उनके लिए कथन है, जो यानी उनकी शाबाशी या फिर उनके बढ़ाने को देने का उद्देश्य के देने से जो की गई है। जो क्रांति है 17 जून 1857 को वीर गति प्राप्ति होती है, किसको, झांसी की रानी को। झांसी की रानी किस को मरी, तो 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई। और इनके बाद देखें जो बरेली की क्रांति है, इसके बाद एक और क्रांति, कौन सी क्रांति, बरेली की क्रांति। बरेली की क्रांति, बरेली की क्रांति, बरेली की क्रांति, जो खान बहादुर, किसके द्वारा, खान बहादुर के द्वारा, खान बहादुर के द्वारा, और इसको दबाया, खान बहादुर के द्वारा, इसका नेतृत्व किसके के द्वारा, खान बहादुर के द्वारा, इसको दबाया। इसको दबाने का काम किसके द्वारा किया, तो इसके द्वारा इसको दबाने का काम किया किसके द्वारा, विंसेंट आयर के द्वारा, विंसेंट आयर के द्वारा, विंसेंट आयर के द्वारा, विंसेंट आयर के द्वारा। इसे दबाने का काम किसके द्वारा, बरेली की क्रांति को विंसेंट आयर के द्वारा। और बात करें इलाहाबाद की क्रांति, इलाहाबाद की क्रांति,
इलाहाबाद की क्रांति कब हुई? तो जून 1871 यानी 1857। 1857 को इसको किसने दबाया? अगर इसकी बात करें नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया? तो लियाकत अली। इलाहाबाद क्रांति किसके द्वारा हुई? तो इलाहाबाद क्रांति लियाकत अली के द्वारा। लियाकत लियाकत अली के द्वारा। और इसको दबाया किसने? कील सॉरी कर्नल कर्नल नील कर्नल नील ने इसको दबाया। लियाकत अली इलाहाबाद की क्रांति को किसके द्वारा? कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। तो इसी दौरान हमने जाना कि बरेली की क्रांति जो झांसी की रानी की क्रांति जो है उसको, जब झांसी की रानी यूरोज के साथ लड़ रही थी तो वहां से जब भागकर चली जाती है कहाँ पर? ग्वालियर में एक सिंधिया परिवार नामक सिंधिया परिवार है, उसके द्वारा बताया गया है कि झांसी की रानी के अगर उसके द्वारा जो सिंधिया परिवार है उसके जो जानकारी उसके द्वारा जो जानकारी दी गई अंग्रेजों को, उसके द्वारा झांसी की रानी की जो क्रांति को दबाने का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मिला है या इससे जो कोई प्रूफ जो मिला है उसके द्वारा सिंधिया परिवार की एक गवाही के तौर पर दिया गया जो स्टेटमेंट है उसके तौर पे उसकी क्रांति को दबाया गया। तो इलाहाबाद की क्रांति किसके द्वारा की? लियाकत अली के द्वारा। दबाया किसने? कर्नल नील ने। तो ऐसे ही बहुत से हैं, जिसमें बिहार में आदिशपुर के द्वारा, और जैसे गोरखपुर में गंधार सिंह के द्वारा। ऐसे और भी ऐसी घटनाएं हैं जो हम महत्वपूर्ण तौर पर देख ली हैं। और बाकी जो बातें हैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।